अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शाजिब कमाल फ्रॉम onlineustad.com। इस क्लास में हम एलिमेंट्स की रिमूविंग के हवाले से पढ़ेंगे। जैसे गुज़िश्ता क्लास में हमने एलिमेंट को ऐड करने के हवाले से पढ़ा था, ऐड करना या डुप्लीकेट करना, समथिंग लाइक दैट। तो इस क्लास में हम एलिमेंट की रिमूविंग के हवाले से पढ़ेंगे। दो कंडीशन हैं इसके ऐसा करने के लिए आपके पास। एक तो आप इम्पिटी करते हैं और एक रिमूव करते हैं, ठीक है ना। इम्पिटी का मतलब होता है कि जिस एलिमेंट को आप इम्पिटी करेंगे उसके अंदर का तमाम डेटा रिमूव हो जाएगा, जबकि रिमूव का मतलब होता है कि वो बजाते खुद रिमूव हो जाएगा, यानी कि वो एलिमेंट ही रिमूव हो जाएगा। जबकि इम्पिटी की सूरत में वो एलिमेंट रिमूव नहीं होता, लेकिन उसके अंदर जो मौजूद डेटा होता है वो सारा का सारा रिमूव हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, वट एवर यू कैन से। तो जो टिप्स हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे अपने एलिमेंट को, और यानी कि पहले div 1 को सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज div 1 पर क्लिक हो तो ये एक्शन चले। जब div 1 पर क्लिक हो तो ये फंक्शन चले, एंड इट इज द फंक्शन। और यहाँ पर div 2 पर ये इफेक्ट लगना चाहिए, और इफेक्ट हम फिलहाल दे रहे हैं एम्प्टी का, ठीक है। एम्प्टी लिखा, उसके बाद में बस इतना ही लिखकर मैंने इसको अब ब्राउज़र पे चेक किया, देखिए अभी कुछ नहीं होता। जब मैं क्लिक रिफ्रेश करूँगा और अब मैं क्लिक करूँगा तो इसका अंदर का डेटा सारा रिमूव हो जाएगा। ये है एम्प्टी करना, ठीक है ना। बट बाई चांस अगर मैं इसको रिमूव लिख देता हूँ, रिमूव, तो क्या होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो, और जब ये इस पर क्लिक टू साइड स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो बजाते खुद यही रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जो एलिमेंट आपने लगाया था वही रिमूव हो जाएगा। बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों के दरमियान, रिमूव और एम्प्टी के दरमियान, लेकिन दोनों का काम एक जैसा ही है। इसके अलावा एक और आप इसमें काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो टैग में से आपने डेटा को रिमूव करना है वो टैग div है, ठीक है ना, div है। इस div के अंदर अब सारे के सारे div तो आप रिमूव कर नहीं सकते, वरना तो सारे divs रिमूव हो जाएंगे। इस पर क्लिक करें, दोनों गए, ठीक है ना। जबकि अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक div रिमूव हो, जबकि आपने यहाँ पे div लिख दिया है, आपने यहाँ पे क्लास नहीं लिखी या कोई आईडी नहीं लिखी, तो आप एक और काम यहाँ पर कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आप उस मखसूस div का नाम लिख दें तो सिर्फ वही रिमूव होगा, ठीक है ना। ये देखिए, क्लिक ओनली दिस, या अगर आप लिखें कि डॉट div 1, सही है ना, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर आप इधर रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुद ही रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ दिस नहीं लिख सकते, ठीक है, दिस नहीं लिख सकते क्योंकि सेलेक्टर की एरिया, सेलेक्टर जो वो ये होता है, यहाँ पर आप उस एलिमेंट को गिव करते हैं जिसको आपने रिमूव करना होता है। तो दिस वाली कहानी यहाँ पर चलेगी क्योंकि हम यहाँ पे दिस को सेलेक्टर बना सकते हैं, क्योंकि हम इस फंक्शन के अंदर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको बाकायदा तौर पर उस एलिमेंट का नाम लिखना पड़ता है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं, जैसे कि इस तरीके से, ठीक है। सो आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। दिलचस्प और इंटरेस्टिंग क्लास है और साथ साथ कारआमद भी है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मज़ीद काम को आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।